टॉपिक अपना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको पता है कि आज का टॉपिक प्रमुख सूची एवं उनके विषय हैं। यह एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। इसमें से काफी क्वेश्चंस आते हैं, आपको पता होगा। रेलवे हुआ, एसएससी हुआ, सभी के अंदर इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी भी एग्जाम के अंदर इसमें से क्वेश्चंस नहीं आते हैं। आज हम इनके बारे में डिटेल्स के साथ पढ़ेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार सरकार ने इनको बनाया है, क्यों बनाया है। देखेंगे किस संविधान संशोधन के तहत इनको जोड़ा गया है। ये सभी चीजें देखेंगे इसके अंदर और अच्छे से पढ़ेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे देखिए और जाग जाइए सभी बब्बर शहर। जैसे शहर की दहाड़ होती है ना, वैसे ही आप सभी को जागना है, उसी की तरह समझना आपको और उसी की तरह आपको क्या करना है, पढ़ना भी है घर पे। आप घर वालों के क्या हो, बब्बर शहर हो, तो ऐसे ही आपको क्या करना है, घर वालों की जो मांग है ना उस पर खड़े उतरना है, समझना आपको। समझो घर वालों की प्रॉब्लम क्या होती है। जब आप एक घर वालों की एक सोच पूर्ण नहीं कर सकते, बचपन से घर वाले अपने से एक सोच रखते हैं कि मेरा बेटा क्या हो जाए, सरकारी जॉब लग जाए। जब सोचो कि आप उसी चीज को पूर्ण नहीं कर सकते तो आप किस चीज को पूर्ण कर सकते हो, आप ये बताओ। इसी से हम इन्हीं को पूर्ण करने के लिए हम यहाँ पे आए हैं और इनको समझेंगे, अच्छे से याद करेंगे कि एग्जाम में इसमें से कोई क्वेश्चन गलत ना हो। देखते हैं इसके बारे में। मैं इसके अंदर जो चीज पढ़ाने जा रहा हूं, पहले मैं इसके बारे में कुछ डिटेल्स बताऊंगा, फिर इसके बाद में आपको सूचियों के अंदर लाऊंगा। मैं बात करता हूं कि सूचियों, ये सूचियां होती है ना, सूचियां, ये सूचियां होती है, तीन होती है। कितनी होती है? तीन सूची होती है। अब तीन सूची होती है, आपको पता है कि तीनों सूचियों के नाम है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। सही है? सही है तो बताइए कि आप कमेंट्स करके कि हाँ सर सही है, बहुत अच्छा बता रहे हो आप। अब इसी के अंदर हम समझते हैं कि किस भाग में ये सम्मिलित है, किस अनुसूची के अंदर ये उसके अंदर आते हैं, कि किस अनुसूची के अंदर इनको शामिल किया गया है। तो हम भाग की बात करें, किसकी? भाग की। यदि भाग की बात करें तो ये भाग 19 के अंदर आती है। किसके अंदर? भाग 19 के अंदर। आपको पता होगा कि आपके हमारे संविधान में 22 भाग है। कितने भाग है टोटल? कुल 22 भाग है। 12 अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूची, यहां पे लिख देता हूं अनुसूची। 12 अनुसूचियां हैं और 395 क्या है? अनुच्छेद है। 395 क्या है? अनुच्छेद। इसी प्रकार इनको समझेंगे हम डिटेल्स के साथ। आज का टॉपिक आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इंपॉर्टेंट नहीं कि इसके आप 3 स्टार लगा लो, कि एग्जाम की दृष्टि से क्या होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। फिर भी देखते हैं। जब तीनों अनुसूचियों की बात की जाती है तो इसको भाग 19 के अंदर सम्मिलित किया गया है। भाग 19 के अंदर क्या किया गया है? सम्मिलित। क्या किया गया है? सम्मिलित। क्या किया है? इसको सम्मिलित किया गया है, या फिर इसको लिख सकते हैं कि शामिल किया गया है। शामिल किया गया है। अब इतनी बात होने के बाद हम समझते हैं कि इसको कौन सी अनुसूची के अंदर रखा गया है, जिसमें से हम 12 अनुसूची, हमने 12 अनुसूची पढ़ी है, तो किस अनुसूची के अंदर इसमें से रखा गया है, ये भी हम आपको डिटेल्स के साथ बाद में पढ़ाएंगे, किस प्रकार आपको याद कराएंगे। तो इसके बारे में हम जानते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फर्स्ट ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। भाग 19 के अंदर तो क्या है? राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची को शामिल किया गया है। अब बात आती है कि इसको किस अनुसूची के अंदर रखा गया है, तो इसको 7वीं अनुसूची के अंदर रखा गया है। किस अनुसूची के अंदर? 7वीं अनुसूची के अंदर। 7वीं अनुसूची के अंदर रखा गया है इसको।
अब यही आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछेगा कि आपको किस अनुसूची के अंदर संविधान की तीनों अनुसूचियों को शामिल किया गया है। तो अनुसूची पूछे तो 7वीं, यदि भाग पूछे तो 19। अब एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं कि भाग 19 के अंदर किसको शामिल किया गया है, या फिर ऐसे पूछ लेता है कि ये बताइए कि जो हमारे संविधान के अंदर 12 अनुसूची है, तो उसमें से 7वीं अनुसूची में किसको शामिल किया गया है। यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो अपने को एग्जाम में जाके एक बहुत बड़ी दिक्कत पैदा करते हैं। तो आप सभी स्टूडेंट्स इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप जैसे भी आप अपने डिटेल्स में लिखना चाहेंगे आप उसी प्रकार लिखना है इसको, और समझिए। अब हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 करके एक एक सूची के बारे में अच्छे से समझेंगे कि किस प्रकार कौन सी सूची में क्या चीज है क्या नहीं है, इसके बारे में हम अच्छे से समझेंगे। इसके बारे में समझते हैं संघ सूची के बारे में। इस पर कौन सी सरकार का हक होगा, कौन सी सरकार इसमें अपना अधिकार जमाएगी, यही चीजें देखिए। संघ का मतलब होता है केंद्र। संघ का मतलब क्या होता है, केंद्र। क्या होता है, केंद्र। तो इस पर मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको लैंग्वेज टाइप में, इस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। क्या करती है, केंद्र सरकार क्या करती है, कानून बनाती है। इस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, तो आपको पता है कि इस पर केंद्र का ही राज चलेगा। किसका राज चलेगा, केंद्र का ही राज चलेगा। अब नेक्स्ट बात आती है इसके बारे में कि संविधान के समय इसमें टोटल 97 विषय थे। संविधान के समय इसमें कुल 97 विषय थे। कितने थे, विषय थे। अब मैं क्या करूंगा, आपको जब नेक्स्ट सूची पढ़ाऊंगा उसमें इतने डिटेल्स के साथ ना लिख के शॉर्ट में बताऊंगा आपको। अब नेक्स्ट बात करते हैं 97 विषय थे, तो वर्तमान में कितने हैं, वर्तमान में इसमें 100 है। कितने विषय हैं, 100 विषय है। कितने विषय ऐड किए गए, 3 विषय को क्या किया गया, इसमें 3 विषयों को शामिल किया गया। कितने विषयों को शामिल किया गया, 3 विषयों को इसमें शामिल किया गया है। और यही बात इसके बाद में दोबारा से रिपीट करता हूं कि इस पर केंद्र सरकार का कानून बनाती है। इसमें कुल 97 विषय है, 100 विषय वर्तमान में है, और टोटल इसमें क्या है, 3 विषयों को ऐड किया गया है। अब हम समझेंगे इसके बारे में, विषय के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। अब मैं आपको क्या करूंगा, बीच बीच में इनके बारे में कुछ एक टॉपिक के जैसे मान लो मैंने ये पढ़ा दिया, इसके बारे में फिर कुछ एक अपवाद और उल्टे क्वेश्चंस बताऊंगा। वही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होने वाले अपने एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो हम समझेंगे इन क्वेश्चंस को किस प्रकार। तो आप इनको ले लीजिए, इनको लिख लीजिए अच्छे से। फिर मैं आगे क्या करता हूँ, इनको मिटाता हूँ। तो लिख लिया होगा आप सभी ने, मेरे दोस्तों ने। अब इन्हीं को हम समझते हैं। अब लिखते देखो, आप समझिए इसके विषय, महत्वपूर्ण विषय मैंने महत्वपूर्ण है, और भी विषय है इसके अंदर। मैंने इसमें महत्वपूर्ण लिए हैं। सेना, जो आर्मी होती है ना अपनी, काफी सेना होती है, बीएसएफ हो गई, सीआईएसएफ हो गई, है ना, आईटीबीपी हो गई, ऐसी काफी सेनाएं होती है। तो उन पे केंद्र सरकार क्या करती है, अपना अधिकार जमाती है। सही है ना। रक्षा, वही रक्षा हो गई, देश की रक्षा करनी है तो उस पर केंद्र सरकार करेगी। विदेशी मामले, जो कोई भी विदेशी मामला होगा तो उसको भी आपको पता है कि केंद्र सरकार करेगी। रेल संबंधी कुछ भी समस्या होगी तो उसको भी आपको पता है कि विदेशी सरकार करेगी। डाक सेवा, बचत, परमाणु ऊर्जा, नागरिकता, संचार, मुद्रा, आरबीआई बैंक आपको पता है कि केंद्र का है। स्टॉक एक्सचेंज के बारे में हम समझे तो बैंकिंग विनिमय होता है, बैंकिंग विनिमय जिसमें शेयर मार्केट होते हैं।
सभी बैंक्स उसमें क्या करते हैं, पैसे अपने हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं, उस हिसाब से शेयर मार्केट बढ़ता है और घटता भी है। इसको स्टॉक एक्सचेंज के अंदर रखते हैं हम। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें से है जनगणना। ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है जनगणना। आयकर भी पूछा जाता है, निगम कर, और बात करें तो रक्षा, और पूछा जाता है कि इसमें ये संचार, मुद्रा, डाक, विदेशी मामले, ऐसे पूछते हैं कि ये पूछते हैं कि इनमें से कैसे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ये चीज देखना अपने को। क्वेश्चंस इसमें से ऐसे पूछा जाता है, जैसे मान लो आप जनगणना ले लो, आपको पूछेगा कि जनगणना किस सूची का विषय है, जनगणना किस सूची का विषय है। फिर आपको बताना पड़ेगा कि किस प्रकार जनगणना किस सूची का विषय है। आपको पूछेगा, अब जैसे ऑप्शन दे देगा उसमें संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, और एक दे देगा इनमें से कोई नहीं, या फिर ए और बी, ऐसे भी दे सकता है। तो आपको क्या करना है, आपको सोचना है कि जनगणना सर ने पढ़ाई थी, तो जनगणना केंद्र सरकार चालू करती है, ना कि राज्य सरकार। तो वो किस विषय में है, संघ सूची में। किस विषय में, संघ सूची में। जनगणना, अरे जन लोगों की रक्षा कौन करेगा, केंद्र ही तो करेगा। तो ऐसे ही आप याद रख लेना इन चीजों को। मुद्रा कौन चलाता है, केंद्र सरकार ही छापती है पैसे। डाक सेवा होती है, डाक पूरे भारत में जाती है ना, तो पूरे भारत के नाम से याद रखना, केंद्र लगाती है। रक्षा की बात करें, रक्षा कौन करता है, केंद्र सरकार करती है। वहां की बहुत मीटिंगें बैठती है, फिर जाके रक्षा का कुछ संशोधन करते हैं यदि विदेशी बाहरी आक्रमण होता है। विदेशी मामले, विदेशी मामलों मान लो कि एक देश को दूसरे देश से वार्तालाप करनी है, तो हम किससे अथॉरिटी लेंगे, विदेशी मामलों से अथॉरिटी लेंगे। भाई हम सरकार से, केंद्र सरकार से अथॉरिटी लेंगे कि मेरे को विदेशी क्या करना है, विदेश में जो देश है ना, जो जिस देश से वार्तालाप करना चाहता हूं, उस देश को मेरे की क्या है, मेरे से बात करनी है, तो मेरे को बताओ कि मैं इससे बात करूं या फिर क्या करूं। तो केंद्र सरकार अपने को क्या कहेगी, उसके बारे में अपने को सजेशन देगी कि हाँ आप ऐसे करो, तो अपने को क्या कराएगी, किस सरकार का अधिकार होता है, केंद्र सरकार का। ऐसे ही आयकर होता है, ऐसे ही सब कुछ होते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छे से इन विषयों को आपको पढ़ना है, घर पे याद करना है। मैं आज कोई ट्रिक नहीं बताने जा रहा, क्योंकि इसके अंदर मेरे को डिटेल्स के साथ कुछ पढ़ानी है। तो देखिए आप अच्छे से। अब हम समझते हैं राज्य सूची। क्या, राज्य सूची। ये पसीना आ रहा है ना, इसकी मेहनत का फल मिलना चाहिए मेरे को। आपका कमेंट्स आना चाहिए कि सर आज आपने बहुत अच्छा किया है हमारे लिए। यदि आपको अच्छा लगे तो बताना कमेंट्स करके कि सर आपने डिटेल्स के साथ ये चीजें पढ़ाई है, मेरे को बहुत अच्छी लगी। तब मैं आगे जाके और भी जब और टॉपिक लाऊं तो उनमें भी मैं आपके साथ क्या करूं, डिटेल्स के साथ आपको अच्छे से पढ़ाऊं। कुछ ही दिनों के अंदर आपको पॉलिटिकल मैथ इनकी क्लासें भी मिलने लग जाएगी, हिस्ट्री पॉलिटिकल मैथ इनकी। हम देखते हैं उसी प्रकार समझते हैं इनको। राज्य सूची की बात करता हूं। राज्य सूची में क्या होता है, किस सरकार का अधिकार होता है। अधिकार की बात करें हम, किसकी बात करें, अधिकार। अधिकार की बात करें तो इसमें राज्य सरकार का अधिकार होता है। किस सरकार का, राज्य सरकार का अधिकार होता है। नेक्स्ट बात करें संविधान के समय, किसके समय, संविधान के समय। इसमें क्या थे, टोटल 66 क्या थे इसमें, विषय थे। 66 विषय थे इसमें। कितने थे, 66 विषय थे। वर्तमान में अब देखिए, आप कंफ्यूज ना होइए। मैंने क्या किया है, मैंने लिया है जैसे एनसीईआरटी के हिसाब से मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। मैं एनसीईआरटी के हिसाब से ले रहा हूं आपका ये सिलेबस। तो इसमें क्या है, एनसीईआरटी के अनुसार इसमें 61 विषय हैं वर्तमान में। और जैसे ही आप और बुक्स में देखते हो, पता नहीं मैंने और बुक्स का इतना रिसर्च किया है, बट एक दो बुक्स ऐसी है कि जिनमें क्या था,
59 विषय थे। कितने विषय थे? 59 विषय थे उसके अंदर। कितने विषय? 59 विषय। तो आप देखिए एनसीईआरटी के अनुसार ये है, वैसे 59 विषय हैं। अब देख लीजिए कि वर्तमान में हम मानते हैं एनसीईआरटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे क्योंकि यह सरकार द्वारा चलाया जाती है, तो इसलिए हम इससे अपील भी कर सकते हैं कि आपने एनसीईआरटी के अंदर एक टोटल 61 विषय रखे हैं। तो ऐसे ही हम इन चीजों को समझेंगे अच्छे से और देखते हैं इसके बारे में कुछ विषय समझेंगे इसमें हम कि कैसे क्या, जैसे हमने संसूची के बारे में विषय में हमने देखा था, वैसे ही हम इसके क्या देखेंगे, इसमें विषय देखेंगे। देखिए इसमें राज्य सरकार का अधिकार होता है। इसमें संविधान के समय 66 विषय थे और वर्तमान में 61 विषय हैं और 59 विषय माना जाता है। कई बुक्स में 59 विषय भी है, तो एनसीईआरटी के अनुसार तो 61 है। फिर भी आप देख लेना अपने हिसाब से। अब मैं नेक्स्ट इसमें क्या करता हूँ, विषय लिखाता हूँ आपको अच्छे से। अब देखिए दोस्तों, आ जाइए वापस वही महत्वपूर्ण विषय राज्य सूची के, उनको समझते हैं। अदालतें, राज्य के अंदर अदालतें होती है ना, न्यायालय, उनको भी राज्य सूची में शामिल किया जाता है। राज्य पुलिस, जिला अस्पताल, सफाई, पशु, सिंचाई, कृषि, सड़क, वाहन, रेलवे पुलिस, पुस्तकालय। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें एक ऐसी चीज लगती है, ये सड़क। इसमें डाउट होता है कि केंद्र सरकार बनाती है या फिर राज्य सरकार। देखिए दोस्तों, विवरण हम क्या करते हैं, केंद्र सरकार से इस चीज के बारे में पूछते हैं। यदि केंद्र सरकार अपने को अप्रूवल देती है, वैसे अप्रूवल देती है या फिर नहीं देती है, तो उस पे हम क्या करेंगे, राज्य सरकार के पास क्या जाते हैं। राज्य सरकार पर उस पे बैठ के अच्छे से मीटिंग करके वो बताती है कि अपने को क्या करना है, कि अपने को सड़क बनानी है। तो इस पे ज्यादा अधिकार राज्य सरकार का रहेगा इन पे। जो मैं ये चीजें डाली है, अब इसमें से आप देखना क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। अदालतें, समझ में आया, सिंचाई, कृषि, सड़क, अस्पताल, पुस्तकालय, ये होते हैं नगर निगम वाले। तो इन चीजों को इंपॉर्टेंट है, ये चीजें जो मैंने लगाई है, इन चीजों को आप अच्छे से समझना है। पुलिस वगैरह वगैरह, ये चीजें क्या करती है, इन पे राज्य सरकार अपना अधिकार बनाती है, इन पे राज्य सरकार का हक होता है इन पे। तो ऐसे ही अपने को क्या करना है, इन विषयों को याद करना है कि जैसे अदालतें, वही एग्जाम में पूछा जाएगा कि आप बताइए कि अदालतें है ना, जो न्यायालय, ये बताइए कौन सी सूची के अंदर आता है। वही ऑप्शन रहेंगे आपके पास, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, या फिर ए और बी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा कि न्यायालय है जो राज्य सूची के अंदर शामिल किया जाता है। हमारे सरों ने बताया था अच्छे से। तो ऐसे ही आपको अच्छे से इन चीजों को समझना है, याद करना है। मैं ट्रिक के साथ इसलिए नहीं बता पा रहा इनको, क्योंकि इनके साथ जब ट्रिक लगाऊंगा ना मैं, तो आप लोग इनमें कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि ये बहुत विषय हैं। मैंने बताया ना अभी कि इसके अंदर 66 विषय हैं। तो इनमें से मैंने इंपोर्टेंट लिए इनमें से, जिनको आप अच्छे से समझ सको। कुछ पानी पी ले लेता हूं, देखता हूं पानी पी के अच्छे से समझता हूं इन चीजों को। पानी से एक चीज याद आई मेरे को। आपने बचपन में एक बुक पढ़ी होगी, शायद मेरे हिसाब से वो पहले हमारे टाइम में चलती थी, 4th या 5th क्लास में। तो उसके अंदर एक कहानी आती है। एक गुरुकुल के अंदर बहुत स्टूडेंट होते हैं। तो उसका एक स्टूडेंट था, तो वो क्या करता था, पढ़ाई में बहुत ही कमजोर था। क्या था, पढ़ाई में बहुत ही कमजोर था। तो उसका उसका गुरुजी था, उसको बोलता है कि बेटे तू पढ़ाई कर ले, तू बहुत डीप जा रहा है, बहुत ही कमजोर है, बहुत वीक है तू। ऐसे करता था उसको रोज। तो उसको समझ में नहीं आता था कि मैं कैसे क्या करूं कि मेरी पढ़ाई में मुझे डेवलप हो जाए। सही है बात।
तो उसने उस गुरुजी को सुनी बात, उसने उस गुरुजी की बात सुनी, और गुरुजी की बात सुनी तो उसने उसको बहुत बुरा लगा। तब कुछ दिन के बाद परेशान होकर क्या किया, उसने गुरुकुल छोड़ने का फैसला किया। बट गुरुकुल छोड़ने से पहले उसके पिताजी ने उसको एक उसके जो पिताजी सॉरी उसके जो गुरुजी थे ना, उसने एक बात की उससे कि बेटे जा तू, आज तेरे को, जो उसका शिष्य था उसको बोला कि तो आज तेरे को मैं एक काम सौंपता हूं, तो ऐसे कर, जो अपने पास वाला जो कुआं है ना, वहां से एक बाल्टी पानी के निकाल के लेके आ। आप सभी ने भी सुनी होगी ये बातें, इनसे कुछ मोटिवेशन चीज मिलती है अपने को। तो उसने क्या किया, वहां पे चला गया तो पानी भरने लगा था, वो रस्सी से क्या कर रहा था, पानी निकाल रहा था। अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूं कि रस्सी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या फिर पत्थर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? तो आप बोलोगे कि सर पत्थर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इसमें। सही है ना, बात भी सही है कि पत्थर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तब वह रस्सी के से क्या कर रहा था, पानी खींच रहा था, बार बार पानी खींच रहा था, ऐसे पानी खींच रहा था ना। तो उसने एक चीज पाई कि जब वो पत्थर के लगा के रस्सी से खींच रहा था, तो वो जब देखा कि बार बार फिर बाल्टी को डालता, फिर खींचता, फिर बाल्टी को डालता, फिर खींचता, तो उसने एक चीज पाई कि वो जब वो पत्थर रखा हुआ था ना उसके नीचे, तो पत्थर घिस रहा था। क्या हो रहा था, पत्थर घिस गया वहीं से। अब घिस गया तो एक उसके मन में सोच आया, एक सोच आई उसके मन में कि यार जब ये पत्थर इतनी कमजोर चीज है, ये रस्सी इतनी कमजोर चीज है, इसको मैं बार बार घिस रहा हूं, ये पत्थर घिस गया, तो मेरा दिमाग ऐसी क्या चीज है कि जो मेरे को, मैंने इसको कि मैंने इस किस प्रकार से मैं इसको यूज लूं कि मेरा दिमाग भी चलने लगे। तो उसके दिमाग में थॉट आया तो उसने किया, उसने उससे एक बात सीखी, और आज ये बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। उसने एक बात सीखी कि आप बार बार किसी चीज को आप पढ़िए अच्छे से। जैसे मान लो मैं वीडियो डालता हूं आपको, यदि आपको कोई चीज एक बार समझ में नहीं आ रही फिर देखिए आप, फिर नहीं समझ में आ रही फिर दोबारा से देखिए आप, इसको लिखिए, नोट्स बनाइए, स्टैटिक जीके के नोट्स बनाइए। क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं, आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहा हूं आपको एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो। जो आपको पता होगा कि आपने काफी एग्जाम दिए, मैंने प्रीवियस पेपर का ये चीजें देख के उसी के अनुसार मैं टॉपिक उठा रहा हूं कि आप इनमें से क्वेश्चंस आते हैं। तो आप बार बार इन चीजों को देखिए, इनको देखने के बाद आपको पता लगेगा कि हाँ, जो उस गुरुकुल वाली बात थी ना, गुरुकुल वाली बात, जब वो बार बार पढ़ने के लिए कर रहा था और बार बार सोचने पे मजबूर होता है कि हाँ मैं इस रस्सी को बार बार घिस रहा हूं, वही बात उसको आपको अच्छे से समझ में आएगी। हाँ कि मैं आज इस चीज को मैंने आज 3 बार पढ़ा, 3 बार पढ़ने के बाद मेरे को आज अच्छे से याद हुआ ये चीज, तो हाँ वो बात बिल्कुल सत्य थी, ट्रूथ थी। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, उस बात के साथ आपको खड़े उतरना है और समझना है कि सर ने जो बात बताई है उस बात पे हम फॉलो करेंगे। यदि आपने फॉलो किया तो मेरे को मैसेज कीजिए, कमेंट्स कीजिए, बताइए कि सर आपने जो बात बताई है वो बहुत अच्छी बात है और मैंने इन चीज को फॉलो किया है। अब मैं आगे आपको समवर्ती सूची बताने जा रहा हूं, फिर देखते हैं इसके बारे में। तो हम अब समझते हैं समवर्ती सूची। कौन सी सूची? समवर्ती सूची। वहीं डिटेल्स के साथ समझेंगे इसको हम। इसके बारे में बात की जाती है तो इसमें क्या होता है, केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों कानून बनाती है। इससे दोनों क्या करती है, कानून बनाती है। अब कानून कैसे बनता है, सोचो कि दोनों के मतभेद यदि अलग अलग हुए तो फिर कानून कैसे बनेगा, नहीं बनेगा। तो वही बात समझते हैं इसमें क्या होना चाहिए, इसकी एक महत्वपूर्ण शर्त है कि जो दोनों की क्या है, दोनों के कानून है ना, कानून, दोनों ने जो चीज को लागू किया है ना, जिस विषय को लिया है इसमें, वह विषय क्या होना चाहिए, विषय समान रहना चाहिए।
विषय क्या रहना चाहिए, समान रहना चाहिए। जो विषय लिया है इन दोनों ने मिलकर जिस विषय का निर्णय किया है वह विषय समान रहना चाहिए। जैसे मान लो इन्होंने कुछ ऐसा विषय लिया जो इसमें से है, जैसे मान लो कि मैंने आपको बताया कि बाकी और भी कोई विषय ले लो, जैसे इन सड़कों के अलावा बचा कोई भी अधिनियम लगाना है इनको, तो कोई भी योजना प्रारंभ करनी है इनको। अब कोई भी योजना प्रारंभ करनी है तो उसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के मतभेद मिलने चाहिए आपको अच्छे से। अब मतभेद मिलने पर उसमें विषय के समान रहना चाहिए उसमें विषय। अब समान रहेगा तो समान रहने पे क्या होगा, आपको अच्छे से कोई चीज समझ में आएगी तो सरकार, राज्य सरकार के भी हाँ ये बात सही है, केंद्र सरकार ही बोलेगी हाँ ये बात बिल्कुल सही है। अब सही लगेगी तो दोनों सरकारों की सहमति से वो क्या हो जाएगा, वो विषय पास हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, दोनों सरकारें कानून बनाती है। आप इंपॉर्टेंट बात करता हूं इसमें, इंपॉर्टेंट एक तरीके से एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, ये बार बार क्वेश्चन से एग्जाम में पूछा जाता है कि समवर्ती सूची किस देश से ली गई है, किस देश के संविधान से ली गई है। तो हम बात करते हैं कि समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से ली गई है। समवर्ती सूची है जो संविधान के कहां से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से ली गई है ये। तो आपको एक क्वेश्चन बार बार पूछेगा कि समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है, तो आपको क्या बताना पड़ेगा, ऑस्ट्रेलिया देश। उसमें काफी देश दे रखे होंगे जिनके पास इस सूची लागू, कनाडा हुआ है, ब्रिटेन, ऐसे काफी देश है जिनके पास क्या है ये ऐसी सूचियां, अमेरिका हुआ, ये तीनों सूचियां फॉलो करते हैं। तो आपको ऐसे देशों के नाम दे रखे होंगे जिनमें से आपको क्या ऑस्ट्रेलिया भी दे रखा होगा, तो आपको बताना पड़ेगा कि इसमें क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। तो ऐसे ही चीजों को समझना है। मैं बात करता हूं इसके विषय की बात, तो इसमें क्या थे, संविधान के समय विषय, संविधान के समय जो इसमें विषय थे ना, विषय वो 47 थे। कितने थे, 47 विषय थे। 47 मतलब 47 विषय थे। वर्तमान की बात करते हैं हम, वर्तमान में इसमें 52 विषय हैं। कितने विषय हैं, 52 विषय हैं। अब आप ये पूछोगे कि सर 52 विषय आपने बताया, तो इसमें 5 विषय कहां से लिए गए, आपको पता है मैंने अभी 61 विषय बताए थे राज्य सरकार के अंदर, बताए थे कि नहीं बताए थे। मैंने बोला था कि एनसीईआरटी के अनुसार 61 विषय है, पहले 66 थे संविधान के समय। अब उनमें से 5 जो विषय हैं, उनमें से क्या है, मैं इनको मिटा देता हूं 1 मिनट। उनमें से जो 5 विषय हैं राज्य सरकार के, जो 5 विषय हैं, जो 66 विषय थे राज्य सरकार के, जो राज्य सरकार के कितने विषय थे, 66 विषय थे। सही है ना। इनमें से अब वर्तमान में कितने, 61 है। तो कितने गायब, कितने खत्म, इनमें से कितने गायब है। गायब का मतलब समझते हो, कितने लुप्त है, 5। सही है, अरे 5 ही तो लुप्त है, 5 लुप्त है, तो इसमें कितने ऐड है आपको पता है, 5 ऐड है। तो समवर्ती सूची में यहां से विषय ट्रांसफर किए गए, क्या किए गए, यहां से विषय ट्रांसफर किए गए, और ट्रांसफर करके इसमें 47 विषय थे। कितने विषय थे इसमें, पहले 47 विषय थे, अब कितने हो गए, 52 विषय हो गए। तो आपको पूछा जाए, एग्जाम में पूछा जाए कि राज्य जो सूची है ना, सूची, उससे
किस सूची के अंदर 5 विषय ट्रांसफर किए गए या 5 विषय स्थानांतरित किए गए, तो आप बताओगे कि उससे राज्य सरकार से समवर्ती सूची के अंदर क्या किया गया, 5 विषय ट्रांसफर किए गए। तो उसी के अनुसार मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि 66 विषय में से 61 विषय इसी प्रकार हुए हैं कि 5 विषय यहां से कम होके वहां पे चले गए। तो एनसीईआरटी के अनुसार आपको 61 विषय मिलेंगे उसमें। समझ में आया कुछ? तो ऐसे इन चीजों को समझेंगे, तो आप इनको अच्छे से लिख लीजिए, फिर आगे और डिटेल्स के साथ इनके विषय लिखता हूं, मैं आपको अच्छे समझाऊंगा। तो 5 विषय कहां ट्रांसफर हुए, उसमें ट्रांसफर हो गए ना। अब 5 विषय हम देखते हैं कौन कौन से हो सकते हैं, फिर भी मैं बता देता हूं वैसे ही। वन हो गए, वन्य जीव हो गए, है ना, वन हो गए, वन्य जीव हो गए, नापतोल हो गए, शिक्षा हो गई, है ना। ऐसे काफी चीजें हैं जिनको न्यायिक के अंदर, जैसे न्यायिक थी ना, न्यायिक समावेशी, तो उनको इसके अंदर क्या कर दिया गया, ट्रांसफर कर दिया गया। तो ऐसे ही आप इन चीजों को ताल लीजिए। फिर मैं इनको क्या करने जा रहा हूं, अभी मैं कुछ इन चीजों को मिटाने जा रहा हूं, तो आप क्या कीजिए, इनको समझिए अच्छे से। दोस्तों इसमें मैं क्या करूंगा, आपको विषय नहीं दिखाऊंगा। आप पूछो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जो ये मैंने सूची लिखाई है, जो मैंने बाकी 2 सूचियों के अंदर जो विषय लिखाए हैं, उनके अलावा आपको जो और कुछ ये महत्वपूर्ण विषय है, यदि इनके अलावा आपको और कुछ विषय मिलते हैं, तो ऐसे कुछ विषय है ना जो इसके अंदर शामिल किए जाते हैं समवर्ती सूची के अंदर, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार उस पर क्या करती है, विषय बनाती है। तो उसी के अंदर हम क्या करेंगे, आपको उनसे अच्छे से समझ लोगे, उनको आपने अच्छे से याद कर लिया, तो आपके कंठस्थ हो जाएंगे कि हाँ ये विषय तो इसके अंदर है, और ये जो बाकी विषय नहीं है वो किसके अंदर है, समवर्ती सूची के अंदर है। तो आप ऐसे इन चीजों को आप समझिए। मैं आपको ये बात बताने जा रहा हूं, जो 42वां संविधान संशोधन था, 42वां संविधान संशोधन, जो 42वां संविधान संशोधन था वो 1976 में हुआ था। कब हुआ था, 1976 के अंदर। इसी के अंदर जो राज्य सूची से समवर्ती सूची में जो 5 विषय ट्रांसफर किए गए थे, चेंज किए गए थे, वही इस संविधान संशोधन के तहत किए गए थे। आपको पूछ सकता है कि राज्य सरकार से समवर्ती जो राज्य सूची से समवर्ती सूची के अंदर जो 5 विषय ट्रांसफर किए गए वो किस संविधान संशोधन के तहत किए गए, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत क्या किया गया, ट्रांसफर किया गया। तो यही इंपॉर्टेंट बात थी। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो बताइए, थोड़ा लंबा हो गया वीडियो, तो इसको देखिए पूरा, हम रहेगा ये। यदि आपको इसमें कुछ कमी दिखे तो आप मेरे को बताइए कि सर आपने ये चीज नहीं बताई, तो मैं आपको फिर अगले सीजन में इसको अच्छे से समझाऊंगा। तो आप बताइए, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, और बताइए कि ऐसे ही आपको कुछ एक सारा वो अच्छे से आपको अच्छे समझा रहे हैं इन चीजों को। तो कल हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं दोस्तों। अच्छे से आप इन चीजों को याद कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।